हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके सारे फॉर्मूले आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। इसके बिना आगे के एक्सरसाइज करना बेकार है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। मुझे पता है ये पूरा चैप्टर 3D शेप के ऊपर है, लेकिन 3D शेप को जानने से पहले हमें कुछ 2D शेप भी पता होनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ 2D शेप लिखे रखे हैं, जैसे कि स्क्वायर, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ये बात तो हमें पता है। इसके दो फॉर्मूले भी होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े होंगे या पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि एरिया का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। इस वजह से इसका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर। ऐसे ही पैरामीटर, स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 साइड है तो इस वजह से पैरामीटर क्या है? 4 इंटू साइड। अब ऐसे ही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी ये होती है लेंथ, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसे इसका पैरामीटर का भी फॉर्मूला बनता है। क्या है पैरामीटर का फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, याद रखना 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। और आपको अभी पता भी चलेगा कि मैं 2D शेप के फॉर्मूले क्यों करवा रहा हूं। सर्कल, ठीक है, वृत्त, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और आपको पता ही होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। या अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो पाई की वैल्यू ये भी हो सकती है 3.14, ठीक है। ऐसी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब जैसे कि ये मेरा सर्कल है, इसके चारों साइड को मुझे कवर करना है, मतलब कि पैरामीटर निकालना है, तो उसको ही हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2πr, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है हमें, r। अब r क्या होता है? जैसे कि ये रेडियस है, ये सर्कल है हमारा, इसको मैंने पूरा कवर कर दिया। ये जो लाइन बीच में से क्रॉस कर रही है इसको क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। d मतलब डायमीटर, ठीक है। और इसी का हाफ कर दिया, मतलब r निकालना है तो d को आधा कर दो, रेडियस। हम कहाँ थे? यहाँ r पे। r मतलब कि जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करे उसी को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। ये सारी चीजें अभी के लिए आपको क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं 3D शेप के ऊपर, जो कि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से हमारे फॉर्मूले से काम होगा। जो भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व होंगे उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं फॉर्मूले से। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है, टेबल बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तो अब मैं एक एक करके सारे सेव कराता हूँ। ये एक जगह पे सारे फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे आ गए। पहला क्या है? क्यूब, ठीक है। इसके दो चीज हो गए, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। अब भाई ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, अब हम समझते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज लेके आया हूँ, जैसे कि ये बॉक्स है। अभी के लिए मान लो कि ये क्यूब है, इसकी सारी साइड बराबर है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है हमारा क्यूब, इसकी चारों साइड बराबर है। अगर मैं इसकी सारे साइड का एरिया निकालूं, जैसे कि ये बॉक्स है, इसको मैं ऊपर से, नीचे से, इधर से, इधर से, इधर से और पीछे से सारे साइड का मैं एरिया निकालूं। अब इसको काउंट कर लेते हैं, कितनी साइड है इसकी? 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 है टोटल। तो टोटल में अगर मैंने इसके टोटल ले लिए, 6 साइड को ले लिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा हमारा 6a स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर। अभी मैंने पढ़ाया था किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर का, है ना। अब टोटल निकालना है हमें, मुझे स्क्वायर के क्यूब का, तो क्या होगा? 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में TSA भी बोला जाता है, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। हमने दो साइड को काउंट नहीं किया, इसका मतलब दो साइड हटा दिया। अब कितनी साइड बची? 4 साइड बची है। इसका मतलब क्या हुआ? 4a स्क्वायर। 4 साइड का एरिया निकाल दो, तो निकाल दिया, है ना। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि ये पूरा बॉक्स है, मान लो क्यूब है, इसको मैंने किसी चीज से भर दिया, अंदर से भर दिया है, तो उसी को कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, ठीक।
ए क्यूब किसी को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि साइड दे रखी है 4 दे रखी है, अब मुझे ए क्यूब फॉर्मूला है तो 4 को ही मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से डायरेक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड, सेम वही प्रोसेस, सेम वही बॉक्स, बस इसमें क्या है 3 चीज आ जाती है। उसमें तो सिर्फ एक साइड थी ना जो कि सारी साइड बराबर थी, लेकिन इसमें क्या है 3 चीज है, एल बी एच। अब ये क्या होता है, सबसे देखो जो लंबी वाली साइड है इसी को हम एल बोलते हैं, मतलब कि लेंथ। ये देखो ये क्या है, इस बॉक्स की हाइट है, ठीक है, और ये क्या है, इस बॉक्स की ब्रेथ है, ठीक है। अब इससे समझ लेते हैं, इसकी ये जो लंबाई है ना इसी को लेंथ बोला जाता है, और ये जो हाइट दिख रही है ना ये इसकी हाइट हो गई, एंड ये देखो जो इसकी चौड़ाई है इसी को ब्रेथ बोला जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच एंड एच एल, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, तब भी मैं समझा देता हूं। एल बी मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, बी एच ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, एच एल मतलब हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, और सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना होता। एंड आगे लेटरल सरफेस एरिया, अब क्या हुआ, टॉप और बॉटम को हटा दिया लेटरल सरफेस एरिया मतलब, तो क्या हुआ इसका 2HL + D, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर वॉल्यूम निकालना है इसका फॉर्मूला तो सबसे आसान है, LBH, ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी कहानी आती है कि हमें टॉप का एरिया नहीं निकालना, बस 5 साइड का निकालना है। 5 साइड का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है भाई, तो कैसे निकलेगा, निकलेगा कैसे निकलेगा, ये देखो, अगर मैं LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में प्लस कर दूं एक रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, ब्रैकेट लगा देते L × B। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया से क्या निकला, 4 साइड का फॉर्मूला निकला है ना, 4 साइड का एरिया निकल गया है, और 5वीं साइड के निकालने के लिए मैंने क्या किया, 5वीं का मैंने एरिया अलग से निकाल के और लेटरल सरफेस के साथ मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये भी कर सकते, या तो ये कर लो, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसके अंदर मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो इसका ये भी हो सकता है फॉर्मूला, TSA माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में से मतलब कि 6 साइड का मैंने एरिया निकाल लिया, उसमें से एक साइड को मैंने निकाल के माइनस कर लिया, या 4 साइड का निकाल के प्लस कर लो या माइनस कर लो, बात तो एक ही पड़ेगी ना, बस यही चीज है। वॉल्यूम तो मैंने समझा ही दिया था कि किसी भी चीज को हम फिल करते हैं, जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा एक वाटर टैंक है, इसको मैं वाटर से फिल करना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कभी भी आपको बोला जाए कि इस फिगर की या कोई भी कंटेनर है आपको इसको पूरा अंदर से भरना है, पानी से भरना है, चाय से भरना है, कॉफी से भरना है, किसी भी चीज से भरना है, तो क्या निकालोगे आप, वॉल्यूम निकालोगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं, सिलेंडर, देखो सिलेंडर के लिए मैं अपनी बोतल ले आया हूं, सेलो की बोतल है। अब इसको क्या है सिलेंडर, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, क्या क्या होगा, सबसे पहले पाई, जो कि मैंने समझा दिया है कि पाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी, 22/7, या क्वेश्चन में जब गिवन होगा तभी इसका यूज करना, 3.14 को, ठीक है। अगर नहीं है गिवन तो छोड़ दो, तो हमेशा ये वाली चीज को नोट करके चलना, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, सबसे पहले देखो ये जो है, जैसे कि ये मेरी बोतल है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, हाइट होती है। और ये देखो ये वाली चीज एंड ये वाली चीज, अब देखो नोटिस करो, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल को कोई भी लाइन बीच से काटती है तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। हाँ भाई डायमीटर, लेकिन मुझे फॉर्मूले में क्या दे रखा, रेडियस, तो रेडियस भी आपको निकालना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो यही फॉर्मूला लग जाता है D/2, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा, हाइट मैंने बता दिया, पाई मैंने बता दिया, आर मैंने बता दिया। अब सेम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बोतल है, इसको मेरे को पूरा इस तरीके से राउंडली एरिया निकालना है, टॉप का भी निकालना है, बॉटम का भी निकालना है, तो वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। और वहीं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहीं कहीं पे होगा, तब क्या निकालना होगा,
टॉप और बॉटम का एरिया नहीं निकालना। जैसे कि आपको कोई फिगर दे दी जिसमें बोल दिया कि मुझे राउंडली इसको कलर करना है, पेंट करना है, तो क्या निकालोगे? लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, LSA या CSA। ठीक है, दोनों एक ही बात है, CSA भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अब बात आती है कि एक कंटेनर है जो कि ऊपर से खाली है, नीचे से कवर है, तो क्या हुआ कि मेरे को नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा ना। नीचे कौन सी शेप बन रही है? सर्कल बन रही है, तो सर्कल को मैं लेटरल सरफेस एरिया में मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? एरिया आ जाएगा। जैसे कि एक मैं बॉक्स बनाता हूं, ये देखो एक सिलेंडर है, ऊपर से तो ये खाली है, नीचे से भरा हुआ है, ठीक है, नीचे से पैक है, मुझे उसका भी एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, अभी मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में भी, LSA में प्लस कर दो एरिया ऑफ सर्कल। नीचे कौन सी शेप है? सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब ये वॉल्यूम है, जब मुझे इसको पूरा फिल करना होगा, इस बोतल के अंदर पूरा पानी भरना होगा, तब क्या निकालूंगा मैं? वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोन के लिए मेरे को कोई मटेरियल नहीं मिला, आप समझ लेना कि एक आइसक्रीम की भी कोन होती है ना? कोन खाने जाते हो तो वही कोन है ये। अब इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, ये कोन है मेरा, इसके मैं हर साइड का है, ये इस तरीके से गोलाई में एरिया निकालना है, और बॉटम में जो रखा हुआ उसका भी एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। अगर मुझे नीचे वाला ये जो सर्कल है इसका एरिया नहीं निकालना, तो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया या CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला आ जाएगा सेम। ठीक है, और वॉल्यूम चीज। अब इसमें देखते हैं हाइट क्या होती है, और नई चीज यहां पे देखने को मिल रही है, L। अब L क्या होता है? ठीक है, हाइट क्या होगी? ये ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, सेंटर से यहां से लेके यहां तक जितना भी डिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब रेडियस, ये जो नीचे सर्कल है, ये पूरा क्या हुआ? डायमीटर, इसका अगर मैंने हाफ कर दिया तो क्या निकल जाएगा? रेडियस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकलवाया था, ठीक है, D/2 जो फॉर्मूला था वही, उसी से मेरा R आ जाएगा। लेकिन ये नई चीज L, ये क्या है? अब यहां तो देखो, ये क्या है? हाइट। ये क्या है? क्या है भाई? रेडियस मेरा डायमीटर, इसके ऊपर ये वाली लाइन, ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल बन रहा है ना? राइट एंगल में अगर मुझे हाइट भी पता हो और बेस भी पता हो, तो ये क्या है? हाइपोथेनियस, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होता है ना राइट एंगल में। तो एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मैंने पढ़ाया था ना, हीरोन्स फॉर्मूला, उसके अंदर भी था, और बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या था? H² इक्वल टू P² प्लस B²। लेकिन यहां पे थोड़े से नाम अलग हो गए हैं, इसको कह दिया गया है H और इसको कह दिया गया है R। ठीक है, हमें क्या निकालना है? L, ये वाली जो साइड है L मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट नाम तो दे दी, ये L कहां से आया वो बात तो मुझे भी नहीं पता, जिसने नाम रखा है उसने ही। L डिनोट करता है स्लैंट हाइट को। ठीक है, L, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इससे ही निकालते हैं। L पहले हाइपोथेनियस था, अब ये क्या है? L नाम है, L लिख दिया। अब जहां देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ अब क्या बन गया? H मतलब हाइट का स्क्वायर, तो हाइट का स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर भी, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या बन गया? R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? रूट बन जाता है, तो L का फॉर्मूला बन गया है रूट में H² प्लस R²। यही यहां पे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। मैंने बेसिक से बता दिया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से बना है, तो आपको याद ना हो तो इस तरीके से करके भी आप निकाल सकते हो। ये यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पुट करोगे, कौन के अंदर क्या होती है? आइसक्रीम होती है ना, जब आइसक्रीम को फिल करेंगे तो क्या निकालेंगे भाई? वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब आगे देखो, स्फीयर, ठीक है, बहुत राहत की सांस देता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, दूसरा तो वॉल्यूम का है। ठीक है,
ये क्या है, स्पेयर। मैं स्पेयर लेके आया हूँ, ये देखो ग्लोब पूरा ले आया मैं, ठीक है। इसका स्पेयर निकालेंगे, स्पेयर का एरिया, सरफेस एरिया। अब इसको मैंने सारे साइड से निकाल लूंगा तो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। तो इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका एज ही तो नहीं है, कहीं एज है, कहीं अंत हो रहा है इसका, कहीं बीच में खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसी वजह से इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है, ठीक है। पूरे बॉल का एरिया निकालना हो तो ही उसको बोलते हैं सरफेस एरिया निकाल दो, या इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल दे तो टोटल सरफेस एरिया। एक ही फॉर्मूला लगेगा, 4πr²। अब आर वही चीज, सीधी लाइन क्या है, डायमीटर, इसका हाफ कर दूंगा क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम 4/3, अच्छे से लिख देता हूं, 4/3 πr³। याद रखना वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब लगते हैं, ठीक है। और जब आप आंसर भी निकालो ना, जैसे कि सेंटीमीटर में मुझे डिजिट दे रखे हैं, तो आंसर के साथ जो भी आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। और जब एरिया निकालना हो तो सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अगला फॉर्मूला हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए मैं एक कटोरा ले आया हूं, ठीक है। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड इसका एज आ गया है, ये दिख रहा है ना ऊपर से ग्रीन और ब्लू कलर में, ये इसका एज है। तो यहां पर जब भी ये कटोरा है, इसका मैं एरिया निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, यही निकालूंगा ना, इसके ऊपर तो पेंट नहीं कर दूंगा, तभी जाके ये लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। और जब इसको ऊपर से भी कवर है तब मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया से, वही हमारा पाई है, आर है, सारी चीजें मैंने बता रखी है पहले ही। और वॉल्यूम, जब मैं कोई इस कटोरे को पूरा फुलफिल करना होगा, कुछ भरना होगा इसके अंदर, तो क्या निकालूंगा, मैं वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले हो गए और एक दो एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब मैं अगली वीडियो में मिलूंगा जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं इस वीडियो पे ऐसी अमेजिंग कंटेंट मैं इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। एंड ये क्लास 9 का लास्ट चैप्टर मैं करा रहा हूँ, उससे पहले मैं सारे चैप्टर करवा चुका हूँ। अगर आपने वो सब नहीं देखा और आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देखो ना भाई, यहाँ क्यों हो। तो ठीक है, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना।